पश्चिम बंगाल की सियासत में उस समय भूचाल आ गया जब स्पीकर रथींद्र बसु ने टीएमसी के 58 बागी विधायकों के गुट को असली तृणमूल मानते हुए ऋतुप्रता बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी है। और अभिषेक बनर्जी के लिए इसे अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और हैरान कर देने वाली खबर यही है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर लंबे समय से सुलग रही बगावत की चिंगारी अब एक ऐसी ज्वाला बन चुकी है जिसने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पैरों तले से जमीन खिसकाती है। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बसु ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए टीएमसी के असंतुष्ट और बागी गुट को ही असली तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता दे दी है। इसके साथ ही पार्टी से निष्कासित नेता ऋतुप्रता बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष का नेता घोषित कर दिया है। इस फैसले ने ना सिर्फ मान्यता या फिर इस फैसले की सिर्फ मान्यता वो ममता बनर्जी के आधिकारिक गुट के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया, बल्कि बंगाल के राजनीतिक समीकरण को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार दोपहर को अचानक उस समय हड़कंप मच गया जब टीएमसी के 58 असंतुष्ट विधायकों के दस्तखत वाला एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बसु की मेज पर पहुंचा। इस पत्र में बागी विधायकों ने साफ शब्दों में ऋतुप्रता बनर्जी को अपना नेता चुनने और उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की थी। ममता बनर्जी इस पद पर अपने बेहद भरोसेमंद और वरिष्ठ विधायक शोभन देव चटर्जी को देखना चाहती थी, लेकिन बागी विधायकों की एकजुटता और संख्या बल के आगे उनकी एक न चली। स्पीकर रथींद्र बसु ने इस बेहद संवेदनशील मामले पर फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं दिखाई। उन्होंने शाम 4 बजे तक का लंबा वक्त लिया और पत्र पर दस्तखत करने वाले एक एक विधायक से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। जब स्पीकर को पूरी तरह भरोसा हो गया कि सभी विधायकों ने बिना किसी दबाव के खुद अपने हस्ताक्षर किए हैं, तब उन्होंने ऋतुप्रता बनर्जी के नाम पर मुहर लगा दी। इतना ही नहीं, अध्यक्ष ने आधिकारिक तौर पर बागी गुट को विपक्ष के नेता के सरकारी आवास की चाबियां भी सौंप दी है, जो ममता और अभिषेक के लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक फेरबदल है। इस पूरे सियासी ड्रामे में सबसे बड़ा मोड़ जाली दस्तखत के विवाद से आया। दरअसल ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी लंबे समय से शोभन देव चटर्जी को विधानसभा में ये मान्यता दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे थे। असीमा पात्रा और नैना बनर्जी को उप समूह का नेता और फिरहाद हकीम को चीफ व्हिप बनाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन शोभन देव गुट की तरफ से पेश किए गए दस्तावेजों पर जाली दस्तखत होने का एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया था। इस धांधली की वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने ममता के चहेते नेताओं को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बागी गुट ने पूरी तरह से कानूनी और पारदर्शी तरीका अपनाते हुए 58 विधायकों को सशरीर स्पीकर के सामने पेश कर दिया, जिससे पासा पूरी तरह पलट गया और ममता का गेम बिगड़ गया। पार्टी के पुराने और अनुभवी चेहरों के अलावा ऋतुप्रता बनर्जी और संदीपान साहा जैसे कई पहली बार चुनकर आए विधायक भी ममता बनर्जी का साथ छोड़कर इस बागी गुट में शामिल हो चुके हैं। इस नए गुट ने विधानसभा के भीतर अपने पूरे संसदीय ढांचे का ऐलान भी कर दिया है, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। बागी विधायकों के पत्र के आधार पर शिवली साहा, सबीना यास्मीन, जावेद खान और संदीपान साहा को विधानसभा में विपक्ष का उपनेता घोषित किया गया है। इसके साथ ही विधायक अखरुज्जमान को चीफ व्हिप की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बुधवार को ही इन सभी बागी विधायकों ने विधानसभा परिसर में ऋतुप्रता बनर्जी और संदीपान साहा से एक सीक्रेट मीटिंग की थी। इसके तुरंत बाद यह ऐतिहासिक पत्र स्पीकर को थमाया गया था। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभालने के ठीक बाद ऋतुप्रता बनर्जी ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। ऋतुप्रता ने बेहद सदे हुए अंदाज में कहा कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर तानाशाही चला रहे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है। ऋतुप्रता ने कहा कि वो सदन के भीतर बेहद रचनात्मक तरीके से सरकार का विरोध करेंगे और तृणमूल एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी। अभी उनके साथ 58 विधायक हैं, लेकिन बहुत जल्द 2 और विधायक उनके साथ आने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे भी एक बहुत ही दिलचस्प बात कही कि वो ये बात बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि उनकी नेता आज भी ममता बनर्जी है और वो चाहते हैं कि ममता उनकी मार्गदर्शक और सलाहकार बने। लेकिन जहां तक अभिषेक बनर्जी का सवाल है, तो उनका इस 18वीं विधानसभा में अब कोई लेना देना नहीं है। बगावत की सबसे खास बात यह है कि बागी विधायक अभी भी ममता बनर्जी का नाम अपनी पार्टी के नेता के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने ऋतुप्रता बनर्जी और एंटाली के विधायक संदीपान साहू को पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर जबरन टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन ममता का ये दाम उन्हीं पर भारी पड़ गया है। बागी गुट की कद्दावर नेता शिवली साहा ने मीडिया के सामने आकर अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि ममता बनर्जी हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता है
वो उनकी सिपाही थी, हैं और हमेशा रहेंगी। लेकिन जब पार्टी की बागडोर किसी ऐसे व्यक्ति यानी अभिषेक बैनर्जी के हाथ में सौंप दी जाएगी जो तानाशाही चलाए, तो वे इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इस विद्रोह ने यह साफ कर दिया है कि टीएमसी के भीतर अभिषेक बैनर्जी की कार्यशैली को लेकर पुराने और जमीनी नेताओं में कितना भयंकर असंतोष भरा हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।